बस यही तो अपना सिस्टम है। चलो उतारो इस सिस्टम को, बिग बॉस बनो, चलो उतारो, नोट करो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं हम लोग, स्वागत है आप लोग का आज के नए लेक्चर और वीडियो पर, है ना। आ गए हैं हम अपना प्यारा सा सुंदर था सुनहरा सा थोपड़ा लेकर आप लोग के समक्ष। ठीक, चलिए फिर वही पुराना थोपड़ा चेहरा। ठीक, चालू करें आज की क्लास। चलो चालू करते हैं आज का। क्या क्या देखना है आज बच्चा? क्या कोई बच्चा लोग, तुम लोग हंसोगे वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब ये माइक जो है नॉइज़ कैंसिलेशन कर देता है, तुम्हारा आवाज़ नहीं आएगा, मेरा आवाज़ आएगा। ऐसा लगेगा माइक बोल के मैं हंस रहा हूँ, तुम लोग का आवाज़ इसमें नहीं आता हो। ठीक, चलिए। हाँ तो आ चलो चालू करें। अच्छा ये देखना है, ओहो तभी इतना फुल एनर्जी फुल जोश के साथ आए हो। न्यूमेरिकल देखेंगे आज सर करके। चलो एक काम करते हैं ना, आज ख़त्म कर देते हैं, आधा घंटा न्यूमेरिकल और आधा घंटा ज़्यादा न्यूमेरिकल, और इसको पूरा आज कंप्लीट ही कर देते हैं। शायद 10वां पार्ट होगा मेरे ख्याल से, तो 10वां पार्ट में हम लोग क्लियर कर देते हैं इसको। फिर कल 15 अगस्त है, अब वीडियो आज डला जाएगा तो ठीक है, कल डलाएगा तो ठीक है, बाकी 15 अगस्त को वो वीडियो नहीं आएगा, है ना, उस दिन छुट्टी रहेगा। चालू करें। चलो आज हम लोग को भर भर के न्यूमेरिकल देखना है, जी भर के। चलिए आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 से हम लोग का भर भर के क्या रहेगा? न्यूमेरिकल भर भर के। अच्छा किस में भर के? बोरा में भर के, सनिया बोरा में, या आलू बोरा में भर के। ठीक, चलो तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखो प्रश्न पहला हम लोग देखते हैं। ठीक, प्रश्न पहला मैं बता देता हूं क्या क्या है। हो गया ये। अब देखो एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, 1.6 गुणित 10 की घात -7 कूलाम आवेश को, है ना, एक आवेश है जिसका मान है 1.6 गुणित 10 की घात -7 कूलाम आवेश। इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हम लोग को इतना कार्य करना पड़ता है। कितना? 8.0 गुणित 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा? तो हम लोग पढ़े हैं किसी, क्या पढ़े हो? हाँ हाँ हाँ, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक अगर किसी आवेश को लाते हैं तो उसके लिए जो किया गया कार्य है विभव के बराबर होता है। इसका सूत्र V बराबर क्या होता है? W/Q0 होता है ना। मान को रखेंगे सीधा सीधा। तो हम लोग को दिया क्या क्या है उसको देख लो। हल दिया है, बाती है, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। दिया है, कितना दिया है? Q0 का मान दिया है 1.6 गुणित 10 की घात -7 कूलाम। कूलाम को शॉर्टकट में C भी लिख सकते हो, जूल को शॉर्टकट में J भी लिख सकते हो। और जो कार्य करना पड़ रहा है हमको कितना दिया है? 8.0 गुणित 10 की घात -5 जूल दिया है। हम लोग को सूत्र पता है, सूत्र विभव V बराबर क्या होता है? W बटे क्या होता है? Q0, है ना। अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य उसके विभव के बराबर होता है ना। तो मान को रखते जाओ, तो ये V बराबर हो जाएगा हम लोग का, W का मान रखो कितना? 8.0 गुणित 10 की घात -5 बटे इसको रखोगे 1.6 गुणित 10 की घात -7। ठीक, अब समझो बच्चा लोग, हालांकि इस पूरे चैप्टर में ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता, सरल सरल सिंपल सिंपल ही न्यूमेरिकल आता है। जो हम लोग वहाँ जाएंगे ना लेंस वगैरह में, ऑप्टिकल वाले चैप्टर में, वहाँ हार्ड आता है ना, मतलब हार्ड नहीं आता, सरल आता है, लेकिन वहाँ रखना प्लस माइनस का गड़बड़ाता है। खैर तो बात का बात है, उस समझ आएंगे तब पता चलेगा। अब देखो यहाँ ऊपर से 1 दशमलव हटाओगे, नीचे से 1 दशमलव खिसकाओगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा हम लोग कर सकते हैं, 10 का गुणा भाग करने का जरूरत नहीं है। जहाँ ऊपर से 1 खिसकाना था और नीचे से 2 खिसकाना था वहाँ पर तिकड़मबाजी होता है, और ऊपर नीचे दोनों में बराबर मात्रा में खिसका रहे हो तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे? वही सिस्टम यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? V बराबर यहाँ से 0.1 खिसका दिए तो 80 गुणित 10 का घात कितना हो गया? -5 बटे यहाँ से खिसका दिए तो हो गया 16 गुणित 10 का घात कितना हो गया? -7 हो गया। इतना समझे? हाँ जी। चलो
तो V बराबर ये कितना हो जाएगा 80/16, तो 16 से कटा दो, 16 पंचे 80, तो ये हो गया 5, कट गया तो गुणित 10 की घात -5, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 7, तो V बराबर हो जाएगा 5 गुणित 10 की घात -5 धन 7। V बराबर हो जाएगा 5 गुणित 10 की घात 7 में से 5 गया तो 2, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस में रह गया, तो V बराबर 5 गुणित कितना हो जाएगा 10 का घात 2 मतलब 100, तो V बराबर कितना हो जाएगा 500। और 500 क्या होगा वोल्ट, क्योंकि विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। समझे इतना? हाँ, तो यहाँ पर इससे क्या पता चला कि 1.6 गुणित 10 की घात 7 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आओगे तो उसके लिए हम लोग को कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चा लोगों, कितना कार्य करना पड़ेगा, इतना कार्य करना पड़ेगा 8.0 गुणित 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ेगा। और उस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा 500 वोल्ट के क्या होगा बराबर होगा, 500 वोल्ट या 500 वोल्टेज के क्या होगा बराबर होगा। समझ गया इतना चीज? हाँ चलो अब आगे बढ़ें। अब इसके लिए देखो 100 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, एक हम लोग का क्या रखाया है वैद्युत विभव का मान रखाया है ना, तो वैद्युत विभव का मान कितना होगा इसी को गणना करना है हमको। चलो गणना करें। अब देखो हम लोग को आवेश दिया है, विभव का सूत्र क्या होता है, विभव का सूत्र V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या होता है R, बिंदु आवेश के लिए यही होता है। हमको इतना का मान पता है कितना होता है 9 गुणित 10 की घात 9 होता है। Q का मान हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, R का मान हम लोग को दूरी दिया है डिस्टेंस, तो हम लोग सीधा आराम से V नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। और चूंकि सब मीटर में रहता है तो इसको पूरा मीटर में बदलना पड़ेगा। अब देखो हल दिया है Q का वैल्यू कितना दिया है हमको 100 माइक्रोकूलाम। अब पिछले चैप्टर में बताया था ये जो म्यू का मान है ये होता है 100 गुणित 10 की घात कितना होता है -6 कूलाम। R त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 गुणित 10 की घात -2 मीटर होगा हाँ, समझे नहीं समझे? अरे बच्चा लोग समझो 100 सेंटीमीटर देखो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा तो 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, इसको ऊपर लेके जाओ तो 100 को 10 का घात 2 लिख सकते हैं, तो ये 1/10 का घात 2 होगा, 10 का घात 2 मीटर, इसको ऊपर लेके जाओगे 10 का घात -2 मीटर होगा 1 सेंटीमीटर के लिए। तो हम लोग का कितना है 10 सेंटीमीटर के लिए है, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 10। ठीक, बस यही तो है सिस्टम व्हाट फॉर बिग बॉस देखते हो ना, बस यही सिस्टम है। अब देखो सिस्टम हम बनाएंगे। अतः सूत्र हम लोग देखते हैं, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे R। मान को रखो सीधा जाए 9 गुणित 10 की घात 9 हो जाएगा, Q का मान रखोगे कितना 100 गुणित 10 का घात -6 बटे R का मान कितना रखोगे 10 गुणित 10 की घात कितना -2। जाए कटाओ, जो कट रहा है उसको, नहीं कट रहा है उसको रहने दो, 9 का 9 ही रहने दो, इसको रखो 10 का घात 9, इसको कर देते हैं 10 का घात 2, इसको कर देते हैं 10 का घात -6, ये ऊपर जाएगा तो 10 का घात हो जाएगा -1 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 का घात +2। कहीं पर भूल चूक गलती हुई हो तो माफ करें ठीक, चलो तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10 का घात कितना 9 10 11 और 12 13 हो गया, -6 और 1 कितना हो गया 7, तो V बराबर 9 गुणित 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6 6 12 1 13 6 बचा। और ये क्या होगा वोल्टेज होगा, क्या होगा, हाँ वोल्टेज होगा ना, होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग बताओ। विभव का मात्रा क्या देखे हो वोल्ट, तो ये भी क्या होगा वोल्टेज या वोल्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा वोल्ट। सबको समझ आया, किसी कोई डाउट? बस यही तो अपना सिस्टम है चलो उतारो इस सिस्टम को, बिग बॉस बनो, चलो उतारो, नोट करो। अब देखो एक और क्वेश्चन नया,
एक बिंदु आवेश से एक एंगल 0.1 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव कितना है? 50 वोल्ट है। आवेश का परिमाण व चिन्ह ज्ञात कीजिए। पहले तो आवेश का परिमाण ज्ञात करना है हम लोग को, फिर आवेश का क्या ज्ञात करना है? चिन्ह ज्ञात करना है। चिन्ह मतलब प्लस है या माइनस है, उसी को हमको बताना है बस। ठीक, तो अभी सूत्र देखे थे हम लोग। देखो दिया है हमको क्या क्या, दूरी दिया है, डिस्टेंस r बराबर 0.1 मीटर दिया है। विभव v का मान दे दिया है, कितना है? 50 वोल्ट प्लस में। हम लोग को सूत्र पता है, देखो सूत्र v बराबर कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। यही है सूत्र। मान रखो, v का मान कितना रखोगे? 50। इसका मान कितना पता है? 9 गुणित 10 की घात 9 इंटू क्यू का मान कितना पता है? नहीं पता, तो क्यू का तो मान ज्ञात करना है हमको। फिर आर का मान कितना दिया है? 0.1। सबको पक्षांतर कर दो। तो देखो इस ये गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में आएगा, तो ये हो जाएगा 50 बटे 9 गुणित 10 का घात 9। ये नीचे में है, इधर जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा, गुणित 0.1 बराबर क्यू। या देखो, या क्यू बराबर हो जाएगा 50 गुणित 0.1 बटे 9 गुणित 10 का घात 9। अब देखो क्यू बराबर कितना आएगा? ये हो गया 50 गुणित, इसको हम लोग 1 कर देते हैं, 9 गुणित 10 का घात 9। दशमलव को एक स्थान खिसकाओगे तो ये 10 का घात कितना आ जाएगा? 1 इंटू में, है ना। तो ये क्यू बराबर हो, इसको कटा दो। अब देखो 50 को 9 से भाग दे दो, 9 पंचे 45, कट गया, 5 बचा, दशमलव डालोगे 1 0 बढ़ेगा, फिर 9 पंचे 45, फिर कट गया, 5 बचा, फिर 0 बढ़ेगा, 9 पंचे 45, कट गया। अब कक्षा 11वीं में सार्थक अंक पढ़े हो, छोड़ने वाले अंक को पहले देखते हैं। 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है तो आगे 1 जोड़ते हैं, 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करते। लेकिन अगर ठीक 5 होता है तो क्या करते हैं? सामने वाला अंक सम है या विषम है उसको देखते हैं। सम रहता है तो कुछ नहीं करते, विषम रहता है तो 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर छोड़े जाने वाला अंक क्या है? 5 है। 5 के सामने वाला क्या है? विषम है। विषम है मतलब इसी में 1 जुड़ जाएगा, तो 5.5 के जगह में 5 दशमलव क्या हो जाएगा? 6। तो 5.6 हो गया, और ये हो गया कितना? इतना का 50 बटे 9 का 5.6 हुआ। इसका देखो 9 और 1 10 होगा, और ये ऊपर जाएगा 10 का घात कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। और ये कैसा होगा? कूलाम होगा। कूलाम होगा ना? हाँ, तो उसी को तो समझना है रे बच्चा लोग। तो ये क्यू का मान कितना हो जाएगा? 5.6 गुणित 10 की घात -10 कूलाम। ये हो गया। और पूछा क्या है? वह चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो इसका चिन्ह कैसा होगा? क्या ये ऋणात्मक में आया है? नहीं, तो ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, चलो अब आगे बढ़ें। यस सर, बढ़ना अच्छा है। चलो अगला क्या कहता है, देखो एक प्रोटॉन जो है 200 वोल्ट विभवांतर में त्वरित होता है ना, उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी? तो ऊर्जा हम लोग को पता है, U बराबर Q इंटू क्या होता है? B। मान को रख दो, दिया है हमको, दिया है वोल्टेज का मात्रक कितना दिया है? वोल्टेज का मात्रक V बराबर कितना हो गया? 200 वोल्ट। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों का आवेश कितना होता है? Q बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, मान को रख दो, U बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा? V। सूत्र से होगा, तो U बराबर हो जाएगा, Q का मान रखो कितना? 1.6 गुणित 10 की घात -19, और गुणित कितना करोगे? 200 वोल्टेज का मान करोगे, तो U बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो इसको हम लोग 1.6 गुणित 10 की घात -19 है, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 गुणित 100, तो 100 दूने 200। फिर देखो 1.6 गुणित 10 की घात -19, 2 गुणित 10 का घात, इसको कितना लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। अब देखो 16 दूने कितना होता है? 32, 1 के बाद दशमलव तो 1 के बाद दशमलव, इंटू 10 का घात 19 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 17। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रखते हैं, बड़ी संख्या यहाँ क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो U का मान कितना आ गया? कितना आ गया ये? और जूल में आएगा ना? जूल में आएगा ना बच्चा लोग? हाँ, जूल। ये C इसको ऐसे लिख देना, जूल। क्यों आएगा जूल में? क्योंकि ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य सबका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, कक्षा 11वीं में पढ़े हो, नहीं पढ़े होगे तो प्लेलिस्ट बना है कक्षा 11वीं का, जाके देख लेना मात्रा को मापन में। ठीक, समझे इसको?
चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए, चलिए हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लो। ऐसा करते करते बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग घुसेंगे। 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैरेड में ज्ञात कीजिए। माइक्रोफैरेड में ज्ञात करना है ना, हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो जो सिंपल दिया है हम लोग को किस बेस पे पूछ रहा है, ये देखो विद्युत धारिता के बेस पे पूछ रहा है। तो विद्युत धारिता हम लोग का सूत्र क्या होता है? हाँ ठीक, तो देखो हम लोग को त्रिज्या दिया है त्रिज्या हम लोग को, पृथ्वी की त्रिज्या है ना, आर बराबर 6400 किलोमीटर दिया है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 6400 गुणित 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर कर सकते हो, या 10 का घात कितना कर दोगे? 3 मीटर। मान में रख दो। c बराबर कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सूत्र यही होता है हम लोग के पास। अच्छा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुणित 10 का घात 9। तो अगर इसको पलट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करते हो तो ये भी पलट के 1 बटा कितना हो जाएगा? 9 गुणित 10 का घात 9। बस, तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा? ये हो जाएगा 9 गुणित 10 का घात 9, अच्छा 1 बटे इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा? 6400 गुणित 10 के घात 3, 6400 गुणित। ठीक, अब देखो 1 बटे 9 गुणित 10 का घात 9, इसको हम लोग कर सकते हैं। देखो इसको डायरेक्ट भाग दे दो, इससे करके फैरेड निकाल सकते हैं, है ना। वैसे कर दूँ, चलो वैसे कर देते हैं। इसको हम लोग 6400 को यहाँ ले लेता हूँ। देखो तो ये हो गया 6400 गुणित 10 की घात कितना? 3। अब देखो 6400 बटे 9 कर दिया, 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो 10 का घात 3 माइनस 9 हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? 6400 बटे 9 गुणित, अच्छा इसको भी गुणा कर देंगे हम लोग, 10 का घात 3 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -6। समझे? हाँ। अब उसके बाद देखो इसी के आगे इसको हम लोग को गुणा भाग देना है। देखो मैं साइड में बता दे रहा हूँ। 9 से भाग दे दो, 9 छिक्का 54 और 9 सत्ते 63। हाँ, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। कट गया, कितना बचा? 1, 0 उतरेगा और 9 1 कम 9, फिर कितना बचा? 1, फिर ये 0 उतरेगा, फिर 9 1 कम 9, कितना बचा? 1। अब दशमलव डालोगे तो 1 0 बढ़ेगा, फिर 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, दशमलव डाला है 1 0 बढ़ेगा, फिर 9 1 कम, मतलब ये बढ़ते रहेगा। तो 711.11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 711.11 और वो चलता रहेगा। और गुणित 10 का घात कितना हो जाएगा? -6। और ये क्या है? फैरेड। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 711.11 गुणित 10 की घात 6 को हम लोग क्या लिख देंगे? माइक्रो, और इसको फैरेड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 711.11 माइक्रो फैरेड। ये क्या है? धारिता C बराबर। समझे? सिंपल सिंपल है जी, कठिन नहीं है। तुम लोग उसको कठिन बना देते हो जो भी लोग। अब देखो आगे। एक चालक को 10 की घात 4 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है। उसकी धारिता क्या होगी? जो भी होगी हमको क्या लेना देना होगी। ठीक, तो एक चालक को आवेश कितना दे रहे हैं? आवेश कितना दे रहे हैं? Q बराबर, देखो हमारे पास धारिता C बराबर क्या होता है? Q बटे V। आवेश कितना दे रहे हो? 10 की घात -4 कूलाम। उसका विभव में कितना हो रहा है? 100 वोल्ट बदल रहा है। तो सूत्र हम लोग के पास क्या होता है? सूत्र C बराबर Q बटे V। मान को रखोगे C बराबर, Q का मान कितना? 10 का घात -4, V का मान कितना? 100। इसको अब देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C बराबर 10 का घात -4 बटे 10 का घात 2, क्योंकि 100 है, जितना 0 उतना घात। अब C बराबर इसको लिख सकते हैं 10 का घात -4 गुणित 10 का घात कितना? -2। तो ये हो जाएगा C बराबर 10 का घात कितना? -6 फैरेड, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड। अब 10 की घात -6 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइक्रो। तो इसको 1 माइक्रो फैरेड लिख सकते हैं। इसको देखो ऐसे कर सकता हूँ, 1 गुणित 10 की घात -6 फैरेड। 1 का गुणा करूंगा तब भी मान में फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का 1 करो, इसका करो माइक्रो, इसका करो फैरेड। समझे इतना चीज? सिंपल, इट्स इजी। हाँ, बस हमारा थोपड़ा देखो, हमारे थोपड़ा में सब लिखा है, सब बन जाएगा। ठीक। चलो, एक फैरेड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या कितनी? ये आंसर है ना, देखो ये सब आंसर है। ये
अगर कन्फ्यूजन मत होना। ये करिया पेन में हो जा रहा है, चलो इस पेन में कर देते हैं। 1 फैरेड धारिता वाले गोली चलक की त्रिज्या कितनी होगी? तो हम लोग को C बराबर हम लोग को पता है, C बराबर कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमको क्या बोला है, त्रिज्या पूछा है, तो इसी को रख दो। आर को रखोगे तो ये इसके बटा में आएगा, तो ये हो जाएगा C बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं? इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसके नीचे लिखते जाना, ये फिर ये उसके नीचे आएगा, फिर ये उसके नीचे। मैं ऐसे साइड में करके बता रहा हूँ, जगह कम है। तो R बराबर ये हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या कर देते हैं, C कर देते हैं हम लोग, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ठीक, अब मान को रख दो। C देखो R बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 1 बटे, अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणित 10 के घात 9 इंटू C का मान कितना है 1 फैरेड, तो इसको 1 कर दिए। किए ना, किए कि नहीं किए हो? हाँ, तो अब देखो ये कैसा हो गया, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, सेम आएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा R बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 मीटर। लेकिन हमको त्रिज्या किस में चाहिए रहता है, किलोमीटर, क्योंकि यहाँ हम लोग का देखो त्रिज्या किस में है, किलोमीटर में है, तो यहाँ भी त्रिज्या किस में रहेगा, किलोमीटर में। तो इसी को आगे किलोमीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा R बराबर 9 गुणित 10 की घात कितना 9 मीटर। तो मीटर में बदलोगे तो हम लोग को कितना गुणा करना पड़ेगा, मतलब भाग देना पड़ेगा 1000 का, 1000 मतलब 10 का घात 3, और ये हो जाएगा किलोमीटर। तो R बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो घटेगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और किलोमीटर, मतलब त्रिज्या हम लोग का इतना होगा। समझे इसको? बस सरल है, कठिन नहीं है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, देखो कहीं पर होगा। हाँ, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं 10 की घात 3 का गुणा करते हैं, किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 10 का घात का 3 का गुणा करते हैं, और जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं उसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुणा किए थे, अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, बस यही है। चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको। अब देखो एक क्वेश्चन तुम लोग के पास ये है, 12 PF मतलब पिको फ़ारेनहाइट, अरे फ़ारेनहाइट कहता हूँ, 12 पिको फैरेड धारिता का एक संधारित्र है जो 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को U बराबर हम लोग को क्या पता है, सूत्र 1/2 CV², पढ़े हो, 1/2 CV²। हाँ, तो बस उसी सूत्र में रखना है। चलो हम लोग को क्या क्या दिया है, देखो दिया है संधारित्र का कितना दिया है, C का मान 12 PF है ना, पिको फैरेड। तो 12 पिको का मान कितना होता है, तो 10 की घात -12 होता है, याद रखना, और F का F। ठीक, और हम लोग को विभव कितना दिया है 100 वोल्ट, टन 100 वोल्ट दिया है। हाँ, तो मान को रखोगे, चलो मान को रख दो। सूत्र हमको पता है U क्या है, ऊर्जा, जो एनर्जी है हम लोग का U बराबर 1/2 CV का स्क्वायर होता है। तो रख देते हैं 1/2, इधर रख दो। चलो U बराबर 1/2, C का मान कितना रखोगे, C के जगह हम कितना रखोगे, तो C के जगह में इतना रखोगे 12 गुणित 10 की घात -12, और V का मान कितना रखोगे 100, और V का स्क्वायर है, V का स्क्वायर है तो 100 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 छिक्का 12 गुणित 10 की घात -12, और इसको लिख सकते हैं 10 का घात 2 100 को, और बाहर में 2 और है, 6 गुणित 10 की घात -12, घात का घात रहता है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 दूने कितना हो जाएगा 4, 6 गुणित 10 की घात -12 और धन 4, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 10 की घात 12 में से 4 गया तो 8, चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस। ठीक, तो ये हो गया इतना, और कार्य ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल 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 जूल। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का इतना। ठीक, चलिए इतना नोट करिए। 2 वीडियो आज ला देते हैं, आज वैसे करें 2 वीडियो ला देते हैं, एक वीडियो पूरा न्यूमेरिकल का ला देंगे और एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक,
चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दूं, उसके बाद नया चालू कर देंगे उसको। चलो, तो आज के लिए इतना ही है ना। आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों तक शेयर करें, कम से कम 12वीं के बच्चे लोग तक, ताकि उन लोग अच्छे से तैयारी करें। ज़्यादा हम लोग को हार्ड नहीं पढ़ना है, जो हमको दिया है किसमें, बुक में, बस उसी को पढ़ो। ज़्यादा हार्ड पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हार्ड इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता हम लोग का। सिर्फ हम लोग का ऑप्टिकल वाला जो चैप्टर है, लेंस वाला, लेंस दर्पण, ये सब पार्ट 9 में जितना भी है, 9A B C D E ऐसे करके 5 जो है उसमें से आता है हम लोग का थोड़ा सा हार्ड है। ठीक, इसमें का न्यूमेरिकल इजी रहता है, तो इजी पढ़िए। रही बात संधारित्र की, संधारित्र का न्यूमेरिकल संधारित्र वाले चैप्टर में करवा दिया हूँ, और अलग से एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।